नमस्कार। एक सुबह और आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और ये सुबह सवेरे है। सुबह सवेरे में हम आपको कई खबरें लेकर के आते हैं जिन खबरों का असर बिहार की राजनीति पे होता है। आज जो खबर हम आपके सामने लेकर के आए हैं उन खबरों का सीधा असर आप पर होना है। आपने देखा भी होगा कि लगातार हम सुबह सवेरे में वो खबरें लाते हैं जो पूरे दिन या कहा जाए तो लगातार कई दिनों तक चर्चा का विषय बनी रहती है। एक खबर जो लेकर के हम आए हैं आपके पास, हालांकि खबरें कई हैं, लेकिन पहली खबर जो है उसमें सीधे तौर पे ये बातें हम कह रहे हैं कि नीतीश के पीठ पीछे बहुत बड़ी खेल चल रही है। आखिर हम ये बात क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का तर्क क्या है? तो लगातार आपने देखा होगा कि जिस तरह से 2020 में नीतीश कुमार चुनाव जीत करके आए थे, तो एक खेल तो उसी समय उनके पीछे चल रहा था जिसमें नीतीश कुमार ने खुद स्वीकार किया है कि उन्हें कमजोर करने की साजिश चल रही थी। इस साजिश को लेकर के एक बात बड़ा ही स्पष्ट थी कि भारतीय जनता पार्टी पर यह सारा तोहमत लग रहा था और टारगेट बने थे चिराग पासवान। इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने जो कुछ भी किया वो सारी बातें आपको पता है। लेकिन अब जबकि वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से बदला ले लिया है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया है, उसके बाद आगे आखिर क्या होने वाला है, ये बातें सबके जहन में है। और आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर नीतीश कुमार का अगला स्टेप क्या होगा या नीतीश कुमार की रणनीति कहां जाएगी। अगर इन बातों को हम सिलसिलेवार ढंग से देखें और जो क्रोनोलॉजी चल रही है, जब से 4 महीने से नीतीश कुमार ने पाला बदला है, उसके बाद से नीतीश कुमार ने अपने दुश्मनों को बढ़ा लिया। वहीं अगर बात करें तो तेजस्वी यादव जो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, उनके पैरों में भी बेड़ियां निश्चित रूप से लगी हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने के राह पे निकल रहे थे, लेकिन अचानक से उन पर ब्रेक लग गया। बात अगर करें तो एनडीए से बाहर होने के बाद नीतीश कुमार के लिए भी रास्ता बहुत कम बचा है। कहा तो ये जा रहा है कि एक साजिश के तहत नीतीश कुमार को एनडीए से बाहर किया गया। हमने खबरों में आपको बताया भी था कि किस तरह से अब जदयू के नेताओं को इस बात का अफसोस हो रहा है कि उनको आखिर क्यों होना पड़ा एनडीए से बाहर। अब ये बात हम अगर आपसे कह रहे हैं तो इसके पीछे का एक तर्क जरूर सामने आ रहा है, और वो तर्क है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए बार बार ये कह रहे हैं कि अब उनके उत्तराधिकारी के रूप में या आगे जो है बिहार की राजनीति को देखना तेजस्वी यादव को है, तो ये बातें जहां एक तरफ नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बात साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो चीजें सामने हैं उसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं जदयू को लेकर के जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें राष्ट्रीय जनता दल का रोल क्या होगा, इन बातों पर भी चर्चा हो रही है। इसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो कोलाहल मचा हुआ है, उस कोलाहल में कौन कौन लोग हैं जो नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। सबसे पहले तो नाम आता है आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह का अगर नाम लेते हैं तो साथ साथ आपको नाम लेना पड़ेगा चिराग पासवान का भी। चिराग पासवान नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी से बाहर करने के लिए हर वो काम कर रहे हैं। उन्होंने तो राष्ट्रपति शासन तक की गुहार लगा दी है। लेकिन इससे भी बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार अपने भरोसेमंद लोगों को लेकर के एक चक्रव्यूह रचना की तैयारी कर रहे हैं जिससे कि वो 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहें, तो उसमें भी विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने जैसे ही 2025 की घोषणा की तो राष्ट्रीय जनता दल में भी खलबली मच गई और जगदानंद सिंह ने बाहर आकर के बयान दिया कि 2025 नहीं 2023 में ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके इस आधार का और इस बयान का आधार क्या था, दोनों ही बातें अब छानबीन का विषय बन गई हैं। लेकिन नीतीश कुमार अलर्ट नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पीठ पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है जो बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। अगली खबर जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस खबर को सुनना आपके लिए और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि खबरों के इस समूह में जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उस खबर में बड़ी ही अजीब तरह की स्थिति हो रही है और इसमें बड़े तूफान की आहट नजर आ रही है। अब ये आहट क्या है हम आपको तुरंत बताते हैं। अगली खबर में हम आपसे उस विषय पर बात करेंगे जो विषय कहीं ना कहीं बिहार के सियासी घर गलियारे में एक बड़ी आहट और तूफान की संकेत दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब भी तूफान या सुनामी आता है
तो बहुत कुछ बहा करके ले जाता है। बिहार की राजनीति में भी इसकी चर्चा जबरदस्त ढंग से चल रही है। अब ये तूफान क्यों आ रहा है और इस तूफान के पीछे की पूरी कहानी क्या है, हम आपको इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन ऐसा तो उन्होंने 2017 में भी किया था, और 2017 में जब उन्होंने किया था तो भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसे सत्ता में आना था। लेकिन अब जबकि सत्ता से बाहर हो गई है भारतीय जनता पार्टी, तो कहा जा रहा है कि बड़े प्लानिंग बना रही है। इस प्लानिंग में बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया है। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि कुर्मी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बिना शर्त समर्थन करने वाले नई नई पार्टी, जो कि काफी तेजी से बिहार की राजनीति में अपना स्थान ढूंढ रही है और लगभग खड़ा होने का जगह उसने पा लिया है, भारतीय जन परिवार पार्टी। उसने नीतीश कुमार का 100 यात्रा निकाला, पुतला दहन किया और बहुत सारी चीजें सामने नजर आई। इन सारी बातों को लेकर के ये बात अब साफ समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी साजिश शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार के नीतियों को लेकर के जहां एक तरफ चिराग पासवान लगातार उन पर हमला कर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार की शराबबंदी हो, ओढ़नी में हार हो, या नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर चल रहे खलबली हो, इन सब पर उपेंद्र कुशवाहा बड़ी मुखर होकर के बोल चुके हैं। तो बात करें आरसीपी सिंह की, तो आरसीपी सिंह भी पूरी तरह से नीतीश कुमार की नीतियों को अब लेकर के और नीतीश कुमार के कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। ये सारे लोग अगर एक जगह आ जाते हैं तो आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक तूफान के संकेत नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ सिर्फ हम ये वो नाम बता रहे हैं जो सामने फ्रेम में नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावे अगर बात करें मुकेश सहनी की, अगर बात करें हम पशुपति कुमार पारस की, अगर बात करें जीतन राम मांझी की, तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं उस सुनामी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो इसको और ज्यादा कहा जा रहा है कि बड़े वेव की तरह शुरू करने की कोशिश में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी बात जो की है, वो खुद जनता दल यूनाइटेड के भीतर कहा जा रहा है कि एक बड़ा परिवर्तन करने और सेंधमारी की कोशिश शुरू हो चुकी है। हमने आपको 2 महीना 3 महीना पहले बताया था, जब कोहनी का चुनाव शुरू भी नहीं हुआ था, तब भी हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने कई नेताओं को, जो जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं, विधायक हैं, उनको ऑफर दिया है। कई ऐसे नेता हैं जो हार गए हैं चुनाव, उनको भी खुला ऑफर है। इन सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर दिया है कि आप हमारे साथ 2024 और 25 का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ साथ हमने आपको पहले ही बताया कि 2023 में जो लगातार दावा कर रहे हैं जगदानंद सिंह कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इसके पीछे भी एक आहट है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। अब इस सुनामी और तूफान का जो संकेत है वो नीतीश कुमार को किधर बढ़ा करके ले जाता है, ये आप निश्चित रूप से आने वाले समय में देख सकते हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि जैसे ही जनवरी का महीना आधा खत्म होगा, यानी कि दही चूड़ा खत्म होगा, उसके बाद से बिहार की राजनीति में एक बड़ा तूफान आने वाला है और इस तूफान की आहट पहले से शुरू हो गई है। हमारे पास और भी खबरें हैं। अब अगली जो खबर है उसमें सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन की पूरी तैयारी हो चुकी है। सत्ता परिवर्तन की इस सुगबुगाहट में क्या कुछ तैयारियां हुई हैं, हम आपको बताते हैं। इसी कड़ी में अगली खबर के लिए आप इंतजार कीजिएगा। आप लगातार हमें देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो अगली खबर है वो काफी महत्वपूर्ण और आपके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि बिहार में अगर सत्ता परिवर्तन होता है, चुनाव होते हैं फिर से, या फिर राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो आपके ऊपर भी भार पड़ेगा। ऐसे ही बिहार कंगाली की तरफ बढ़ रहा है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं और जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं। तो अगली खबर है कि सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट बिहार में। हमने आपसे कहा था कि जो सुगबुगाहट है वो सत्ता परिवर्तन की चल रही है। इसके पीछे हमने आपको पिछले जो खबर बताएं उसके विश्लेषण में बताया, लेकिन उसको और विस्तार से आपको बताते हैं कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार को लेकर के, बिहार की सत्ता को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जो बूढ़े शेर की तरह कंगन के लालच में सत्ता पर बैठे रहना चाहते हैं, वो उन्हीं के पुराने साथियों ने कहा है। आरएलएसपी का एक बार फिर से नाम आना इस बात की तरफ संकेत दे रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो उपेंद्र कुशवाहा के टच में हैं और बहुत सारे जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं जो आरसीपी सिंह के टच में हैं। उन्हें आने वाले 2024 और 25 के चुनाव के लिए
एक नई समीकरण नजर आ रही है। इन सारी बातों को लेकर के धीरे धीरे करके बहुत ही अंदर इसकी पूरी प्रक्रिया चल रही है और लगातार आरसीपी सिंह दिल्ली में मंथन के दौर से गुजर रहे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इसी महीने की जो छुट्टी का समय चलेगा, यानी नए साल से पहले एक बड़ी बैठक होने वाली है। इसमें कई नेताओं को शामिल किया गया है और इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि अगली रणनीति क्या होगी। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के एमवाई समीकरण को अलग अलग छांटने और उसे ध्वस्त करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको जैसा कि जानकारी मिला भी होगा कि एमवाई समीकरण में सेंधमारी हो गई है और इसी का नतीजा है कि आपने एक दिन पहले बयान सुना होगा अब्दुल बारी सिद्दीकी का कि उन्होंने खुल करके कहा है कि वो अपने बच्चों को देश वापस नहीं लाना चाहेंगे। ये उनकी वो डर थी जिसको लेकर के वो मजबूती के साथ लंबे समय से सत्ता में काबिज हैं। 30 साल से समाजवादियों का कहा जा रहा है कि बिहार पर कब्जा है, यानी कि दोनों भाई का, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का कब्जा रहा है। उसके बावजूद भी 15 साल सत्ता में रहने के बाद और फिर से सत्ता में आने के बाद अगर इस तरह की बात वो व्यक्ति करता हो जो बिहार की राजनीति का एक बड़ा धाड़ा माना जाता है, बड़ा स्तंभ माना जाता है, तो निश्चित रूप से ये बात कही जा सकती है कि डर राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी है और खास करके अपने आने वाले राजनीति को लेकर के, रणनीति को लेकर के काफी सशंकित नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के नेता, वहीं जदयू के भी। अब इन सारी बातों को लेकर के जो परिवर्तन की शुरुआत है उसमें कहा तो यहां तक जा रहा है कि जगदानंद सिंह जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द सत्ता परिवर्तन होगा, उसके पीछे उनको आंकड़े मिल गए हैं। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि 122 के आंकड़ों की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। वहीं 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने पटना में एक बड़ी बैठक की है और उन्होंने चिन्हित किया है उन 16 सीटों को जो जनता दल यूनाइटेड ने जीते हैं, उस पर मजबूत तैयारी करने की और वहां जनता दल यूनाइटेड से वो सीट छीनने की हर तरफ तैयारी चल रही है। और इससे पहले कहा जा रहा है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी एक संदेश देना चाहती है कि नीतीश कुमार के साथ रहना घाटे का सौदा होगा। तेजस्वी यादव जब से नीतीश कुमार के साथ आए हैं तब से 2 चुनाव हुए हैं, जिसमें 3 सीटों पर उपचुनाव हुए और 3 सीटों में से 2 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश तो दे दिया है बिहार की जनता को कि ये जो एमवाई और लौकुश समीकरण है वो ध्वस्त हो गया। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान का एक अलग एंगल है, आरसीपी सिंह का एक अलग एंगल है, उपेंद्र कुशवाहा का एक अलग एंगल है और इस सारे एंगल पर बातचीत चर्चाएं चल रही हैं। वहीं सबसे बड़ा जो सुगबुगाहट है, सबसे बड़ा जो निशाना है वो भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार के खेमे पर है और उस पर कई एंगल से उसे ध्वस्त करने की तैयारी चल रही है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एंगल है, वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि आरसीपी का एंगल है और तीसरा उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से लौकुश समीकरण को अपने पाले में करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट कहीं ना कहीं बिहार में नीतीश कुमार के कार्यकाल का इतिश्री कर सकती है। आज के सुबह सवेरे में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बाकी की खबरों में लगातार हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। बिहार और बिहार की राजनीति का अगर सही आपको दर्पण देखना है तो भारत लाइव से बेहतर कोई भी चैनल नहीं हो सकता है। हम लगातार आपको बिहार की राजनीति की अग्रिम सूचनाएं देते हैं जो भीतर से निकल करके आती है और हमारे कोई उड़ंत दुबंत सूत्र नहीं है। हमारे सूत्र वो लोग हैं जो नीतियां बनाते हैं और जो बातें हमसे करते हैं उसके आधार पर हम ये निकाल करके लाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा आरएलएसपी वाली बात सबसे पहले हमने कही थी, उसके बाद से उस पर अब धीरे धीरे मुहर लगती हुई नजर आ रही है। तो निश्चित रूप से आपको भारत लाइव के साथ जुड़े रहना चाहिए और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो बहुत सारी खबरें आपसे मिस हो जाती होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।